और साथ ही उस हाल में पहुंचता है जहां कभी भव्य पार्टी हुआ करती थी। अचानक उसके सामने का नजारा बदल जाता है। संगीत, रोशनी, डांस सब कुछ वैसे ही जैसे 1962 की उस रात को था। स्टेज पर वही सिंगर खड़ी थी जिसकी आवाज पर यात्री झूम रहे थे। लेकिन ये सब एक भ्रम था, एक जाल। उस साथी को बहलाकर फंसाया जाता है और अगले ही पल उसकी जान ले ली जाती है। अब तक 2 लोग मौत के शिकार हो चुके हैं। दूसरी ओर टीम के 2 और सदस्य एक शानदार डाइनिंग टेबल पर पहुंचते हैं। महक इतनी लुभावनी कि वे रोक ही नहीं पाए। लेकिन जैसे ही पहला कौर उनके मुंह में जाता है, हकीकत सामने आती है। थालियों में खाना नहीं बल्कि सड़े गले कीड़े रेंग रहे थे। दोनों घृणा और डर से उल्टी कर देते हैं। अब कैमरा फिर सान मर्फी पर लौटता है। उसे धीरे धीरे सच्चाई समझ में आने लगती है और वह जहाज से जल्द निकलना चाहता है। वह मरीन को ढूंढ रहा होता है, लेकिन तभी उसके सामने प्रकट होता है उसका वही साथी जो ब्लास्ट में मारा गया था। असल में यह उसका भूत था जो लगातार मर्फी की ओर बढ़ रहा था। उधर मारिन भी मर्फी को ढूंढते ढूंढते वहीं पहुंच जाती है। लेकिन जब सान की नजर उस पर पड़ती है तो उससे मरीन की जगह अपना वही मरा हुआ साथी दिखाई देता है। पागलपन और डर के असर में वह मरीन पर हमला कर देता है। मरीन पूरी ताकत लगाकर उसका सामना करती है और उसे घायल कर देती है। सान लगभग उसे खत्म करने ही वाला होता है कि तभी अचानक पीछे से जैक आकर उससे बेहोश कर देता है। जैक वही इंसान था जिसने सबको इस जगह पर पहुंचाया था। अब वह मर्फी पर शक का बहाना बनाता है और उसे नीचे एक एक्वेरियम रूम में बंद कर देता है। बाकी बचे 2 साथी भी जैक और मरीन के साथ मिलकर जहाज की मरम्मत करने लगते हैं। उनके पास अब कोई और विकल्प नहीं था। अगर जहाज ठीक न हुआ तो सब डूब जाएंगे। इसी दौरान मरीन अपने एक और साथी को ढूंढने निकलती है, लेकिन बच्ची की आत्मा फिर से उसके सामने आती है। इस बार उसे वह सच्चाई दिखाती है। वह साथी पहले पार्टी हॉल में गया था जहां सिंगर की आत्मा ने उसे बहकाया। मोह में पड़कर वह उसके पीछे ऊपर चला गया, लेकिन जैसे ही उसने उस पर भरोसा किया, सिंगर की आत्मा ने उसे धक्का दे दिया और वह गिरकर मर गया। अब मरीन के सामने केटी की आत्मा धीरे धीरे हाथ पकड़ उसे पूरा सच दिखाती है। 1962 की उस रात में जहाज के हर हिस्से में खून और चीखें गूंज रही थी। हर यात्री को अलग अलग तरीके से मौत के घाट उतारा गया था और उनमें कैटी भी शामिल थी। वह गैंग इस जहाज पर खजाने की तलाश में आई थी। आखिरकार सोने के बक्से तक पहुंच जाती है। सोने का नजारा देखकर सबकी आंखें चमक उठती हैं। लेकिन यहीं असली खेल शुरू होता है। उसी कमरे में प्रकट होती है वही सिंगर जिसने 1962 में आखिरी बार गाना गाया था। वह टीम के एक सदस्य को सेड्यूस कर लेती है। लालच और वासना के जाल में फंसकर वह आदमी अपने ही साथियों पर हमला कर देता है और उन्हें बेरहमी से मार डालता है। लेकिन सच्चाई ये थी कि सिंगर को उसकी वफादारी की परवाह नहीं थी। जैसे ही वह आदमी उसके लिए सबको खत्म करता है, वह सिंगर की आंखों में लालच झलकता है। वह मानने लगती है कि अब सारा खजाना सिर्फ उसी का है और अगले ही पल वह उसी आदमी को धोखा देकर मार डालती है। सिंगर को लगता है कि अब जहाज और सोना पूरी तरह उसी का है, लेकिन तभी परछाइयों से बाहर आता है असल खेल का मालिक, वह शख्स जिसने पूरे जहाज की तबाही का प्लान रचा था। वह बिना कुछ कहे केवल एक हल्का इशारा करता है और उसी इशारे के चलते सिंगर की मौत हो जाती है। यानी अब खेल पूरी तरह उसी आदमी के हाथ में था। इसी बीच केटी की आत्मा मरीन के सामने प्रकट होती है। वह उसे उस आदमी का असली चेहरा दिखाती है। मरीन सन्न रह जाती है। वह कोई और नहीं बल्कि जैक है। हाँ, वही जैक जिसने उन्हें सोना दिखाने का लालच देकर यहाँ तक पहुँचाया था। अब मरीन को साफ समझ में आ जाता है उसका साथी सान मर्फी बिल्कुल निर्दोष था। असल गुनहगार तो जैक है जो इंसान नहीं बल्कि एक दुष्ट आत्मा है। मरीन जैसे ही सान को बचाने के लिए एक्वेरियम रूम की तरफ दौड़ती है, उसे बहुत देर हो चुकी होती है। सान की मौत हो चुकी थी। उसके हाथ से तैरती हुई नीचे गिरती है वही फोटो जो जहाज के पुराने कप्तान ने दी थी। अब सारी गुत्थी खुल जाती है। जैक कोई इंसान नहीं बल्कि एक इविल स्पिरिट है। वह आत्माओं को अपने लिए इकट्ठा करता है, शायद किसी अंधेरी शक्ति या शैतान के लिए काम करता है। और यही वजह है कि वह इस जहाज पर हर किसी की जान लेना चाहता है ताकि उनकी आत्माएं उनके संग्रह का हिस्सा बन जाए। मरीन अब अकेली रह जाती है। वह अपने साथी से कहती है, जैक पर नजर रखना, मैं दूसरे को ढूंढने जा रही हूँ। लेकिन जब वो जहाज के नीचे पहुँचती है तो उसे पता चलता है कि उसका दूसरा साथी पहले ही जैक का शिकार बन चुका है। इसी बीच जैक उस जगह पहुँचता है जहाँ मरीन का साथी उसकी निगरानी कर रहा था। दोनों में बहस होती है और फिर झड़प। गुस्से में मरीन का साथी जैक पर गोली चला देता है। वह समझता है कि जैक मर चुका है, इसीलिए वह वहां से निकल जाता है। अब मरीन जानती है कि इस जहाज से बाहर निकलने का केवल एक ही तरीका है, इसे हमेशा के लिए खत्म कर देना। वह जहाज के अलग अलग हिस्सों में बम लगाना शुरू कर देती है। हर कोने हर डेग में विस्फोटक फिट कर दिए जाते हैं
उसी समय उसका वही साथी जिसने जैक पर गोली चलाई थी उसके पास वापस आता है। मरीन का साथी उससे कहता है हमें जहाज को उड़ाना नहीं चाहिए, अगर ये सिर्फ बच गया तो शायद हम भी बच सकते हैं। लेकिन मरीन उसकी बात नहीं मानती। उसकी आंखों में दृढ़ निश्चय था, नहीं, ये जहाज तबाह होकर ही रहेगा, क्योंकि इसके भीतर अनगिनत आत्माएं कैद हैं। अगर इसे नष्ट नहीं किया गया तो जैक और भी लोगों को यहाँ फंसाकर लाएगा, उन्हें मारेगा और उनकी आत्माएं हमेशा के लिए इस जहाज में कैद हो जाएंगी। मरीन का साथी कुछ कह पाता उससे पहले ही उसका चेहरा बदलने लगता है और अगले ही पल सामने खड़ा होता है जैक, यानी उसने उसके साथी को भी धोखे से मार डाला था। जैक मुस्कुराता है और मरीन को कहता है तुम और मैं एक जैसे हैं, जैसे तुम डूबे हुए जहाज इकट्ठा करती हो वैसे ही मैं आत्माओं को इकट्ठा करता हूँ। पहले मैं भी इंसान था, लेकिन मैंने बहुत पाप किए और सजा के तौर पर मुझे ये काम सौंपा गया। अब मैं सोल कलेक्टर हूँ, मुझे आत्माओं की जरूरत है और इसके लिए ये जहाज ही मेरा औजार है। तुम इसे उजाड़ना चाहती हो, लेकिन मैं ये कभी नहीं होने दूंगा। जैक उसकी ओर बढ़ता है और उस पर हमला कर देता है, लेकिन मरीन हिम्मत नहीं हारती। वह एक एरो उठाकर जैक के पैर में घोंप देती है। जैक दर्द से तड़प उठता है और उसी क्षण मरीन वही एरो रिमोट कंट्रोल की ओर निशाना साधकर मार देती है। रिमोट का बटन दबता है और जहाज के हर हिस्से में धमाका ब्लास्ट होने लगता है। मरीन खुद भी जहाज से कूद जाती है। पानी में गिरते ही चारों ओर आग और विस्फोट की लहरें उठने लगती हैं। पानी के भीतर मरीन फंस जाती है, उसके सांस टूटने लगती है। तभी उसके सामने प्रकट होती है वही छोटी बच्ची केटी। उसकी आत्मा मरीन का हाथ पकड़कर उसे ऊपर की ओर रास्ता दिखाती है। बहुत मशक्कत के बाद मरीन सतह पर पहुंचती है। वह देखती है कि जहाज ध्वस्त हो चुका है और उसके साथ साथ उसमें कैद सभी आत्माएं आजाद हो रही हैं। चारों तरफ उजाला फैल जाता है। हर आत्मा स्वर्ग की ओर बढ़ने लगती है। उनमें केटी भी थी, जिसने आखिरी पल तक मरीन का साथ दिया। दरअसल बाकी आत्माएं जैक की गुलाम बन चुकी थी, लेकिन केटी एक पवित्र आत्मा थी। वह गुलाम नहीं बन पाई और इसी कारण बार बार मरीन की मदद करती रही। आज उसी की वजह से सबकी आत्माएं आखिरकार आजाद हो चुकी थी। मरीन एक लकड़ी के बॉक्स के सहारे समुद्र में तैरती रहती है। काफी देर बाद उसे एक जहाज देख लेता है और ऊपर खींच लिया जाता है। बेहोशी की हालत में उसे अस्पताल ले जाया जाता है। जब वह होश में आती है तो देखती है उस जहाज का सारा सोना एक नए जहाज में लादा जा रहा है। सोना वही लालच का हथियार। जैक की आत्मा अब भी जीवित थी और वह फिर से इसी सोने के सहारे नई आत्माओं को फंसाएगा, उन्हें मारेगा और हमेशा के लिए कैद कर लेगा। मरीन घबराकर सबको रोकने की कोशिश करती है, लेकिन किसी को उसकी बात पर विश्वास नहीं होता और तभी भीड़ में से गुजरता है वही शख्स जैक। वह मुस्कुराते हुए जहाज पर चढ़ जाता है। मरीन उसे देखती रह जाती है। उसकी चीखें किसी दोस्तों, मैंने आप लोगों के लिए ये मूवी क्लिप ली थी यूट्यूब से और मैंने आप लोगों को दिखाया है यूट्यूब पे कैसे क्या हॉलीवुड मूवी एक से एक बेहतरीन रहती है मेरी दोस्तों। बाकी आप लोग देख सकते हो एक से एक बेहतरीन चैनल एंड वीडियो। और हॉलीवुड का तो दोस्तों एक्शन ही बेअंदाज है, आप लोग देख सकते हो, क्योंकि मेरी हर एक मूवी आप लोगों को अलग ही अंदाज और अलग ही एक्शन में मिलेगी दोस्तों। तो बात करूं इन मूवी की कहानियों की तो दोस्तों ये हॉलीवुड की एक से एक बेहतरीन मूवी है और बेहतरीन जो कि यूट्यूब पे मूवी आ जाती है मैं उसी से क्लिप लेता हूं दोस्तों। और उसके बाद मैं उसके बाद उसमें अपनी वॉइस ओवर करता हूं और वॉइस को भी मैं एडिटिंग करता हूं दोस्तों। जो भी एक ऐप्स आती है जिससे मेरी वॉइस बहुत सुंदर हो जाती है दोस्तों। उसके बाद मैं उसको एडिटिंग करके उसके बाद उसको मूवी पे क्लिप करके उसको आप लोगों के सामने भेजता हूँ। लेकिन हर मूवी एक नेक्स्ट लेवल होती है दोस्तों मेरी। आप लोगों ने देखा होगा हर क्लिप एक नेक्स्ट लेवल है, नेक्स्ट बजट, जिसमें मुझे एक एक मूवी की क्लिप बनाने में दोस्तों एक एक दिन लग जाता है, पूरा टाइम लग जाता है मेरे को बनाने में। पर मैं आप लोगों के लिए बहुत बेहतरीन मूवी और अंदाज अलग लेके आता हूँ दोस्तों। तो जैसे आप लोग देख चुके हो, तो आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी करना है दोस्तों चैनल को, क्योंकि आप जितना ज़्यादा सपोर्ट करोगे मैं उतना ज़्यादा आप लोगों के लिए लेके आता रहूँगा। तो दोस्तों हो सके उससे ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग मुझे सपोर्ट करें और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों, जिससे कि मैं आप लोगों के लिए कंटिन्यू काम करता रहूँ। तो दोस्तों ज़्यादा कुछ भी नहीं कहूँगा, वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, क्योंकि पहले ही फिल्म की क्लिप और उसके बाद मेरी क्लिप, तो वीडियो बड़ा हो जाएगा। पर मैं आप लोगों को इतना ज़रूर कहूँगा दोस्तों, प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब और ऐसी नेक्स्ट हॉलीवुड मूवी देखने के लिए आप लोग वीडियो के लिंक पे क्लिक करें। मैं आप लोगों को दूसरी वीडियो दे दूँगा और आप लोग प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दें मेरे चैनल को।
चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय दोस्तों, आप लोगों की सपोर्ट के लिए थैंक यू। एंड फेसबुक एंड यूट्यूब की तरफ से भी